तालियों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी जितने लोग यहाँ पर एक बार जोरदार। जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं, जर्नलिज्म का मार्केट जो है वो कई बार अप डाउन होता है। अभी भी कई लोग छोड़ते हैं, जितने न्यू कमर्स आते हैं, मास कम्युनिकेशन कर तो लिया मैम, अब जॉब नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये है बात कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं तो आपके लिए जॉब के पर मौजूद है। सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि विमेन हम ही बायसनेस दिखाते हैं। हम कहते हैं कि महिलाओं के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, मुश्किलें बहुत हैं, कैसे आगे आएंगी, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जेंडर बायसनेस की जब बात आती है, लगातार हम पटना बीच पर भी वीडियो देख रहे हैं और हम मोटिव की बात करें तो इसमें लिखा भी है कि ऑक्सफैम का ये मोटिव है, एक मूवमेंट हम चला रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। पर ये डिस्क्रिमिनेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसकी शुरुआत हम अपने घर से नहीं करेंगे, और खास करके महिलाएं नहीं करेंगी। जब घर में एक महिला जन्म देती है, अगर बेटी होती है तो पूरा घर जो है हो सकता है उतना खुश ना हो, लेकिन बेटा जब होता है तो पूरा घर क्या पूरा खानदान, मतलब जितने भी लोग उससे जुड़े होते हैं सब खुश हो जाते हैं। तो जब तक ये मेंटालिटी नहीं बदलेगी, और मैं मतलब दुख के साथ कहना चाहूंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी माएँ भी होती हैं जो ये चाहती हैं कि उन्हें लड़की ना हो बल्कि लड़का हो। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी और जब तक ये सोच रूट में जाके नहीं बदलेगी, तब तक चीजें जेंडर बायसनेस को लेकर नहीं बदल पाएंगे। जर्नलिज्म में जब आना हुआ, डे नाइट वर्क करना होता है हमें, कभी मॉर्निंग शिफ्ट कभी इवनिंग शिफ्ट। तो मुझे गाड़ी लेने आती थी सुबह के 6 बजे और मेरा शिफ्ट होता था 6 से 3 का, और कभी कभी शिफ्ट होता था 3 से लेके रात के 12 बजे तक का। तो हम जो लगातार सोसाइटी की बात करते हैं, मैं उससे कनेक्ट करूंगी, तो लोग कहते हैं ये कैसी नौकरी है भाई, सुबह 6 बजे गाड़ी आती है, कभी रात के 12 बजे गाड़ी ड्रॉप करके जाती है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रही है। तो बट आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने देखा कि इसका स्क्रीन पे चलता है, ये न्यूज एंकर बन गई है, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि ये कुछ पॉजिटिव कर रही है। उसके बाद वही लोग जो ये कहते थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तो बोलते थे पढ़ने में लड़की अच्छी थी, हम तो बोल रहे थे कुछ करेगी। तो वो जो स्टेटमेंट्स है वो तब चेंज हो जाते हैं जब आप वाकई में कुछ करके दिखाते हैं और आप अपने ड्रीम्स के लिए खुद काम करते हैं। तो आपके सपनों के लिए कोई और काम नहीं करेगा, आपके सपनों के लिए आपको खुद को काम करना पड़ेगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है डांस में, मेरा इंटरेस्ट है पेंटिंग में, लेकिन इसमें करियर नहीं है, करें नहीं करें, इस टाइप की चीजें जो है वो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगी कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो हर सेक्टर में जॉब्स है, हर सेक्टर में आप कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। इस बैलेंस को हमें बनाए रखना है और कोशिश ये करनी है कि जब कोई चीज शोर हो, यानी कि कोई अगर महिला जो है वो आगे बढ़ना चाहे, शोर मचाना चाहे, अपने सपनों को पूरा करना चाहे, तो आपका काम ये है कि उसे सपोर्ट करें। जितने मेरे मेंबर्स हैं यहाँ पर और जितनी महिलाएं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को आप पूरा कीजिए। आपके सपने ही सिर्फ आपके हैं और किसी और के नहीं है वो सपने। तो छोटा सपना हो, बड़ा सपना हो, कुछ भी आप करना चाहती हैं उसको कीजिए। और कहते हैं ना ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, ये एक टर्म है जो फेमिनिस्ट ने बनाया था, इस टर्म को कॉइन किया था, इस टर्म को, जिसका मतलब होता है टॉप पोजीशंस पे जाने के लिए जो महिलाएं सीलिंग ब्रेक करती हैं बेसिकली। तो हर बार हम तो हर दिन सीलिंग ब्रेक करते हैं नॉर्मली। इट्स नॉट दैट कि मैं थोड़ा आगे अपने करियर में तो मैं अपने आप को कोट कर रही हूँ, बट हर महिला जो एक घर में हाउस मेकर है वो खुद रोज एक सीलिंग ब्रेक कर रही है, रोज एक चैलेंज फेस कर रही है और कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जहां पर महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बेहद जरूरी है। प्रियंका चोपड़ा का मैंने कहीं एक कोट सुना था, उन्होंने कहा था कि ये मैटर नहीं करता कि आपके हस्बैंड कौन है, ये मैटर नहीं करता कि आपका बॉयफ्रेंड, आपके भाई, आपके फादर क्या करते हैं, यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो अब वो वक्त आ गया जहां पर महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। एंड लेट मी टेल यू, वो आप 10 रुपए कमाती हैं कि 1000 रुपए की, लाख रुपए की, करोड़, इट हार्डली मैटर्स। दैट 10 रुपीज विल गिव यू द हैप्पीनेस नोबडी एल्स कैन गिव। आपके पास अगर लाखों रुपए भी होंगे आपके हस्बैंड के, आपके पापा के, वो खुशी आपको अपने कमाए हुए पैसे में आप ढूंढेंगे। 10 रुपए भी आप कमा रहे हैं, वो खुशी जो है वो कंपैरेटिव जो है वो बहुत कम होगा। अपना कमाया पैसा, अपनी की हुई मेहनत अलग बात होती है। एक्सपीरियंस पे थोड़ा आऊंगी, फिर उसके बाद मैं रैप अप करूंगी।
हम किसी भी सेक्टर में होते हैं, हम सोचते हैं कि भाई इस सेक्टर का हमें ये काम करना है। सपोज लाइक मैं अपने आप को कोट करूं, जर्नलिज्म में जब मेरा आना हुआ उसके बाद मैंने न्यूज़ एंकरिंग करना शुरू किया, रिपोर्टिंग शुरू किया और 2008 से ही मैंने शुरुआत की थी। 2010 में मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला था इंडिया न्यूज़ चैनल में। तो उस वक्त मैं अब कोट नहीं करूँगी कि कौन सीनियर्स थे, लेकिन अभी टॉप 10 जर्नलिस्ट में उनका नाम आता है। तो उन्होंने, मैंने छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली। एक महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिली थी, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं ऑफिस गई नहीं। मैंने उन्हें बोला, बाद में एज अ पनिशमेंट उन्होंने मुझे कहा कि 7 days यू हैव टू बी ऑन डेस्क। मैं एक एंकर हूँ और मुझे कहा गया कि 7 दिन आपको डेस्क पे काम करना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, कर लेंगे। मैंने 3 दिन काम किया। उसके बाद मेरे सुपर बॉस ने मुझे बुलाया, बोला कि ज्योति, व्हाई आर यू नॉट ऑन स्क्रीन? So I was like कि सर मुझे अभी असाइन यही किया गया है, but he was like you are an anchor, you should be on screen. I should be on screen, but I have been assigned another work. तो उन्होंने कुछ पता किया और फिर उन्होंने बुलाया जो मेरे सीनियर थे उनको कि आपने ये ऐसा क्यों बर्ताव इनके साथ किया है। So he said कि हाँ कुछ गलती की थी, इसलिए तो मैंने इसे पनिशमेंट दिया है, but she is doing really well. तो ये 7 दिन तक कंटिन्यू रहा। 7वें दिन उन्होंने कहा कि ज्योति, मैंने तुम्हें एज अ पनिशमेंट जरूर ये काम दिया था कि तुम कुछ और करो, विच वॉज थोड़ा बहुत एडिटिंग और जो स्टोरीज हम देखते हैं ऑन एयर, उन स्टोरीज को ऑन एयर करने की जिम्मेदारी मेरी थी। वो पूरी स्टोरी जो है वो बनवानी थी विद स्क्रिप्टिंग, विद वॉइस ओवर, एंड इट हैड अ टाइम लाइन कि वो 9 बजे के प्राइम टाइम बुलेटिन के लिए चलना था। सो इट वॉज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उन्हें लगा कि ये तो एंकर है, इसे तो बस न्यूज़ पढ़ना आता होगा या न्यूज़ समझ में आता होगा, इसे जो टेक्निकल काम है वो नहीं आता होगा। बट आई डिड इट। तो उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आप जिस भी सेक्टर में हैं, उस सेक्टर में अगर आप टॉप टू बॉटम की चीज़ें जानते हैं तो वो वाकई में आपको प्राउड फील होता है और शायद किसी के पास झुकने की आपको तब जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी 2007 में ट्रिब्यून से दिल्ली में, मुझे एक सीनियर ने लिख के दिया था, जब मैं वहां से इंटर्नशिप खत्म करके आ रही थी तो लिख के दिया था, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एंड बिलीव मी देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप शॉर्टकट लेंगे आप गिर जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। मैंने अपने करियर में बहुत से लोगों को आते देखा है, बीइंग इट मेल, बीइंग इट फीमेल, या तो उनमें पैशन की कमी होती है या तो वो शॉर्टकट्स लेते हैं। गर्ल्स, प्लीज डोंट टेक शॉर्टकट्स इन योर लाइफ। It is a humble request. It will just spoil you. It will just spoil you. और कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा कि आपको कोई सपने दिखाएगा, कुछ लेवल तक लेकर जाएगा, आपके पास ना टैलेंट होगा, ना आप काम ढंग से करेंगे और आप बैक टू पेविलियन आ जाएंगे एंड यू विल वेस्ट योर व्हाटएवर इयर्स। तो इससे अच्छा है कि आप काम करें, काम सीखें, जिस भी सेक्टर में हुआ आप काम करें, मेहनत से आगे बढ़े। इट विल बी स्लो एंड स्टेडी। आई एम एग्जांपल ऑफ स्लो एंड स्टेडी। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट दैट आई वाज रनिंग आफ्टर मनी। आई हैव मेजरली आई वर्कड इन बिहार ओनली, इन पटना ओनली। पहले मौर्य टीवी में काम किया, फिर उसके बाद इंडिया न्यूज दिल्ली में काम किया, फिर वापस पटना में मौर्य टीवी, फिर जी, फिर अभी न्यूज 18 बिहार। सो मैं चाहती तो मैं दिल्ली जा सकती थी। आई ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, इवन आई हैव अ ऑप्शन नाउ, बट मेरी फैमिली यहाँ पर है, मेरा मन यहाँ पर है। आई लिटरली लव पटना, तो मैंने दोबारा कभी जाने का सोचा नहीं। बट एवरी टाइम यू हैव टू ब्रेक अ बैरियर। कभी कभी आपको लगता है जिंदगी में कि इसके आगे नहीं जा सकते, ये शायद लक्ष्मण रेखा है। क्रॉस दैट, जस्ट क्रॉस दैट, एंड आई हैव क्रॉस्ड इट टुडे आल्सो, विल टेल यू। इससे पहले क्या हुआ था, व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, आफ्टर दैट आई वाज लाइक लिटरली कि मैं अब दोबारा दिल्ली तो जा नहीं सकती, मैं काम नहीं कर सकती। मेरा भाई यहाँ बैठा है। At that time they were dependent on me, my brother, my sister, they were small, my father. 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, मतलब this is a huge barrier for me. I have to go, I have to do this for myself. किसी और के लिए नहीं करना था, शायद उन्हें भी थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाना था और खुद को भी विश्वास दिलाना था कि नहीं, I can do this. मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 महीने के लिए दूसरा वहां पे चैनल ज्वाइन किया, काम किया, वापस आ गई। I did that and I'm proud कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी को हार्म करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बट अगर कोई बैगेज है, कोई इमोशनल बैगेज है, कोई ऐसा बैगेज है जो आपको पीछे खींचता है काम करने से, आगे बढ़ने से, एंड मेंटल ब्लॉकेज है, उन चीजों को दूर कीजिए। उन चीजों को दूर करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं लास्ट करना चाहूंगी, आई थिंक हमारे अगले स्पीकर्स भी हैं।
तो आज आई थिंक आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। पहले बता दूं, मैं मेरी 3 महीने की बेटी है, जस्ट 3 months शी इज नाउ, एंड आई केम टुडे। मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा है, बट मुझे लगा कि इट इज विमेंस डे एंड आई बी लाइक लॉक्ड फॉर एन ईयर, क्योंकि पूरा पैंडेमिक इसमें गुजर गया। मुझे लगा कि नहीं, आज ऐसा दिन है। मैंने पहले मना कर दिया था, फिर मैंने अगले दिन फोन किया। आई वाज लाइक कि नो, आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई बिलीव कि मुझे ये करना चाहिए। आई वॉज नॉट गोइंग टू आस्क कि हाँ भाई करना है नहीं करना। इवन माई हस्बैंड सेड कि देख लो इफ यू कैन डू इट, एंड आई वाज लाइक नो, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट। शी इज इन अ कार, शी इज इन अ कार विद माई मदर इन लॉ, एंड आई एम लिटरली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये किया बिकॉज दिस वॉज अ बैगेज, दिस वॉज अ इमोशनल बैगेज कि उसको छोड़ के 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, शी इज स्लीपिंग नाउ ऑल्दो। बट बहुत बार ऐसे बैगेजेस होते हैं हम सबके लाइफ में जिसे हम क्रॉस नहीं कर पाते। आई जस्ट टेल यू, क्रॉस दैट बैगेज, नेवर टेक अ शॉर्टकट इन लाइफ, एंड गर्ल्स टेक दिस सीरियसली। शॉर्टकट्स आपको कहीं नहीं पहुंचाते। सो बस शोर करते रहो, हल्ला मचाते रहो और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहो। नो मैटर इवन इफ यू टेक अ सिंगल स्टेप इन अ ईयर, इट विल मैटर इन सम ईयर्स, और आपके सपने जरूर पूरे होंगे। थैंक यू सो मच ऑल द स्पीकर्स, थैंक यू।